हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक हो। और हमने स्टैंडर्ड 3 में लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 1 था वो हाफ करा था। उसका नाम क्या था? द यूनिवर्स। द यूनिवर्स मतलब जो पूरी ब्रह्मांड है वो, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने हाफ लेसन कंप्लीट करा था और हाफ आज करेंगे। द सोलर सिस्टम इज़ अवर न्यू टॉपिक। सोलर सिस्टम है जो हमारे सन है, उसके आसपास सारे प्लैनेट है, वो कैसे मूवमेंट करेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। द सन, द 8 प्लैनेट्स। सन एक है और उसके आसपास 8 प्लैनेट्स है। उसके नाम क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे 8 प्लैनेट्स और सन कितने हुए? 9 प्लैनेट्स हुए। नियरली 118 सैटेलाइट्स हमारे उसके आसपास सैटेलाइट्स कितनी है? 118। एंड अदर हेवनली बॉडीज टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। और कई सारे पदार्थ है, चीज़ें हैं जो उसके आसपास घूमती है, वो सब मिलकर क्या बनाता है? हमारी सोलर सिस्टम। तो वो आसपास क्या चीज़ें घूमती है? तो इट इंक्लूड्स एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स मतलब मैंने गुजराती में लिखा है उपग्रह। उपग्रह होते हैं जो हमारे प्लेनेट है उसके छोटे छोटे उपग्रह होते हैं वो। कॉमेट्स, कॉमेट्स मतलब धूमकेतु जो एक प्लेनेट है वो। एंड मेटियोरॉइड्स, मेटियोरॉइड्स मतलब उल्काओं। तो उसके आसपास क्या घूमता है? धूमकेतुओं, उपग्रह અને ઉલ્કાઓ, આ બધું શું એની આસપાસ રોટેશન કરે છે। ધ સોલાર સિસ્ટમ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ધ સોલાર फैमिली। सोलर सिस्टम की ये एक रचना है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली। तो सोलर सिस्टम के फैमिली मेंबर्स कितने हैं? द सन, मार्स, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सब उसके फैमिली मेंबर्स हैं। तो ओके, तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ करा। तो मैंने इसका डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मैंने यहाँ पे गुजराती भी लिख दिया है, तो आपको समझने में इजी रहेगा। तो ये आप भी लिख लेना। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्टार नोन एज द सन। हमारा सोलर सिस्टम है किसकी वजह से बना है? सन की वजह से। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम। सन है वो एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हमें गर्मी और लाइट मिलती है। प्लैनेट हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। ये सारे प्लैनेट है उसको खुद की लाइट नहीं है, सन की वजह से सबको लाइट मिलती है और हमारे यहाँ दिन होता है। ओके, दे मेयरली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। उसमें से सन का जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा है वो सबको दिखता है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ पे है? सेंटर में है, सोलर सिस्टम के सेंटर में। इट इज़ द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। सबसे बड़ा कौन है? सन है। द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। सबसे बड़ा सन है जिसका सोर्स हमको उसकी वजह से लाइट मिलती है और उसी की वजह से हमको दिन और रात होते हैं। और ये सब है बाकी 8 प्लैनेट, उसमें से सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर है। कौन है? जुपिटर। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये मर्क्यूरी है सबसे सन से नज़दीक वाला प्लैनेट है। नेपच्यून इज द 8 एंड द फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सन इन द सोलर सिस्टम। ये नेपच्यून है वो 8, उसका नंबर कौन सा? 8 है। तो वो सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट है। द अर्थ इज द 3rd प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड 5th लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स। देखो ये हमारा अर्थ है जिस पर हम रहते हैं वो 3rd नंबर, उसका नंबर कौन सा? 3 है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर है। और ऐसे बड़े प्लैनेट में हमारा अर्थ का 5th नंबर आता है। मार्स इज द 4th नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मार्स है, मार्स वो है 4th नंबर पे, किसके? जो सन से नज़दीक है वो। एंड इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। ये मार्स है उसे हम क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। वो सबसे गर्मीला है।
इट कंसिस्ट ऑफ द क्ले रिचिंग द आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गोन एक्सेट्रा विच गिव्स मास इज रेड कलर। उसे रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ की मिट्टी है मार्स के ऊपर, वो कैसी है? भरी हुई है आयरन से, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, नाइट्रोजन और ये चारों चीज़ से भरी हुई है, इसीलिए उसका कलर कैसा? रेड दिखता है। तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। विच गिव्स मास इट्स द रेड कलर। इट ऑल्सो हैज़ लो ग्रेविटी, सबसे कम ग्रेविटी किस पे है? मार्स पे है। द टेम्परेचर ऑफ द मार्स इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट -630 सेल्सियस। वहाँ का टेम्परेचर कितना है? -630 सेल्सियस। 0 डिग्री हो जाता है तब से बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे तो -63 डिग्री है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना कैसा होगा? ठंडा होगा, बहुत ही ठंडा। मैडम थोड़ा ऊपर कर दीजिए। The temperature of the Mars is below freezing point -63 Celsius. Its atmosphere is less denser than of the Earth. उसका टेम्परेचर कितना? अर्थ से भी कम है। Venus is called the morning and evening star. वीनस को हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं। एज इट अपीयर्स ब्राइट टू अस फ्रॉम द अर्थ, हमको अर्थ पे से वो कैसा दिखता है? ब्राइट दिखता है। सैटर्न इज द रिंग्ड प्लैनेट, सैटर्न को रिंग है, उस सैटर्न है प्लैनेट, ये सैटर्न है, उसके आसपास रिंग है, तो उसको खुद की रिंग होती है, हमारे अर्थ को नहीं है। देखो आप इसमें देख सकते हो कि इसके आसपास रिंग है, तो उसे क्या हम बोलते हैं? रिंग्ड प्लैनेट। Venus called the morning and evening star and appears bright to us from the Earth. Saturn is the ringed planet. Ring consists of the ice pieces of the varying sizes and dust particles, while the white spots are powerful storm. वहाँ पे क्या दिखता है? जो रिंग बनी है वो किससे बनी है? आइस से बनी होती है, बर्फ़ की बनी होती है। एंड उसमें डस्ट मतलब धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? स्टॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे स्टॉर्म होता है। यूरेनस अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन द कलर ड्यू टू द कोल्ड मेथन गैस। मीथेन गैस होता है यूरेनस पे, उसकी वजह से हमें वो ब्लू ग्रीन दिखता है। ओके, यूरेनस हमको ब्लू ग्रीन दिखता है, मार्स के साथ रेड प्लैनेट है। मैनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैव स्मॉल हेवनली बॉडीज कॉल्ड सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड देम। जो प्लैनेट है उसके आसपास कई सारे ग्रह उपग्रह वो सब घूमते हैं, और उसकी वजह से क्या बनता है? सैटेलाइट बनता है। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स, हम बोलते हैं सैटेलाइट, लेकिन उसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे दिया है स्मॉलर कंपेनियंस टू वेरियस प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो छोटे छोटे प्लैनेट है उसकी वजह से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। दिस सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स। और ये जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट आप इधर भी देख सकते हो, वो सारे प्लैनेट होते हैं उसके आसपास घूमते रहते हैं। रिवॉल्व मतलब घूमना, मूवमेंट करना। The satellite also follow them in their revolution around the sun. सैटेलाइट सन के आसपास भी घूमता है। सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। सैटेलाइट्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। हम भी अर्थ पे रख सकते हैं सैटेलाइट। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। लाइक प्लैनेट सैटेलाइट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। एक्सिस मतलब धरी, वो है ना अपनी धरी पर घूमता है। सारे सैटेलाइट वो होते हैं, वो उसके एक पॉइंट दिया होता है, उसी ऊपर वो घूमते रहते हैं, उसे बोलते हैं रोटेशन ऑन देयर एक्सिस। चलो अभी आगे करते हैं।
माइलस्टोन, टिक द राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर यस होगा तो इधर और नो होगा तो यहाँ पे करेंगे। द बिग बैंग क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। सारे यूनिवर्स कैसे बना, एक जोर के आवाज़ से वजह से सारा यूनिवर्स बना, तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो यस में हम राइट करेंगे। द मिल्की वे कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स। हमारी जो मिल्की वे है आकाशगंगा, वो उसमें 200 बिलियन स्टार्स है, तो वो स्टेटमेंट राइट है। अब सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 3 प्लैनेट्स। 3 प्लैनेट से हमारी सोलर सिस्टम बनती है। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमारी सोलर सिस्टम में एक मेन है वो सन और उसके आसपास 8 प्लैनेट्स है। ओके, द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम, तो ये ऑप्शन राइट है। चलो, आई होप आप सब ने ये राइट रॉन्ग कर लिया है। तो अभी हम आगे का हमारा लास्ट पॉइंट कंप्लीट करते हैं, जो है प्लैनेटरी मूवमेंट्स। सारे प्लैनेट्स है वो कैसे मूवमेंट करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स हैव 2 काइंड्स ऑफ द मूवमेंट। सारे प्लैनेट को 2 टाइप की मूवमेंट होती है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब घूमना और रिवॉल्यूशन मतलब भी घूमना, लेकिन उसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। द स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। देखो, जो प्लैनेट है, प्लैनेट की कोई हमने बाउंड्री फिक्स नहीं करी है, लेकिन वो नेचुरली है, तो वो नेचुरली जो जिस साइड में से घूमता है उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। स्पिनिंग मतलब जो हमारा स्पिनर, आप जिससे खेलते हो ना स्पिनर, वो कैसे घूमता है गोल गोल, तो वैसे वो वहाँ ऐसे एक जगह पे घूमता है, उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। एंड द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन अलोंग इट्स elliptical and fixed orbit is known as revolution। रिवॉल्यूशन किसे बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये मैंने दौरा एक सन, उसके आसपास ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ कैसे घूमती है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऐसे सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट क्लियर करके जो पूरा उसका एक चक्कर होता है वो कंप्लीट होता है, उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे वो नॉन स्टॉप चलती है, लेकिन ऐसे ऐसे चलते हैं, रुक रुक कर चलती है, उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। एंड रोटेशन मतलब एक ही धरी पर घूमना। ओके, तो आज हमने ये हमारा चैप्टर कंप्लीट करा है। अभी लास्ट टॉपिक है नाउ आई नो। नाउ आई नो ये किस लिए दिया है, क्योंकि ये सारा लेसन है उसका शॉर्ट है, उसका जो हम बोलते हैं ना मोरल ऑफ द स्टोरी, तो ये मोरल है सारा लेसन का। द यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ द एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। जो हाजिर है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्स। साइंटिस्ट बिलीव दैट द बिग बैंग एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। एक आवाज़ से सारा यूनिवर्स बना, ऐसा कौन मानते हैं, साइंटिस्ट। द मिल्की वे गैलेक्सी इंक्लूड्स द अर्थ, द सन एंड द रेस्ट ऑफ देयर सोलर सिस्टम। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो अर्थ एंड सन, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सबके सेंटर में क्या है, सन। इट हैज़ 8 प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट। और सन के आसपास उसके 8 प्लैनेट्स है जो घूमते रहते। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया है। तो अभी आपको होमवर्क लिखना है, तो होमवर्क में देती हूँ, आप भी लिख लेना। होमवर्क सोशल साइंस, राइट द सोलर सिस्टम one time in your extra book।